Okay, hello. So, am I audible? Yes, sir. Okay, okay. सबको सुनाई दे रहा है ना फाइनल? Yes, sir. सो लास्ट जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन क्या था? लेट, मैं क्वेश्चन वापस से लिख रहा हूँ, अगर आप लोगों ने नई कॉपी किया हुआ है तो प्लीज लिख लेना. लेट W बी द सबस्पेस of V4R. Let W be the subspace of V4R generated by the vectors generated by the vectors 1 minus 2, 5 minus 3, 2, 3, 1 minus 4, and 3, 8 minus 3, 5. Then find the basis. Then find the basis and dimension of W. And dimension of W. ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन था. देन और क्या करना था इसमें कि आपको तीन वेक्टर्स दिए हुए थे और तीन वेक्टर्स का पहले आपको बेसिस फाइंड करना है एंड देन उसका डायमेंशन फाइंड करना है. ओके, तो ये तीन जो वेक्टर्स है वो V4 यानी इसका टपल क्या है? 4 है. ओके, सो एक तो शायद बंसी आपने मेरे को सेंड किया था कल, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है ना आपने? Yes, sir. लेकिन आपने उसमें थोड़ा अधूरा रखा हुआ है, मैंने देखा था. जितना आपने किया वो तो सही था कि आपने उसको क्या बोलते हैं कि दो वेक्टर बताया कि उसको आपने नॉन जीरो बताया हुआ है और उसका डायमेंशन आपने 2 बताया हुआ है, वो सही है. दैट इज राइट. बट बट उसका बेसिस क्या है वो आपने फाइंड नहीं किया था. बेसिस फाइंड किया था आपने? डिड यू फाइंड द बेसिस? नहीं किया था ना. तो हम लोगों को यहाँ पे पहले बेसिस पता लगाना है. बेसिस के बाद हमको ये पता लगाना है कि उसका डायमेंशन क्या था. ओके, तो किसी ने सॉल्व किया हुआ है तो वो अनम्यूट करके बोल सकता है आंसर क्या है. अनम्यूट करके आप लोग बोल सकते हो अगर आपने सॉल्व किया है तो. यस स्टूडेंट्स, एनीबॉडी? विवेक કર્યું છે? मुकुंद किया हुआ है सम? Ready है ना? नो सर. ओके ओके, देखो किस तरह से करना है. सबसे पहले तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है 1 minus 2, 5 minus 3. दूसरा वेक्टर कौन सा है? 2, 3. स्टेप सेम ही है, 1 minus 4 एंड 3, 8 minus 3, 5. ओके, ये आपके जो वेक्टर्स है दैट इज द सबसेट ऑफ व्हाट? V4R. ये तो आप बोल ही सकते हो, ये सारे के सारे सबसेट हो गए V4R में. ओके, देन हम लोग क्या बना लेंगे? विल मेक अ मैट्रिक्स. हम लोग एक मैट्रिक्स बना लेते हैं. 1 minus 2, 5 minus 3, 2, 3, 1 minus 4. आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे ना इसका तो आपको यही एंट्रीज मिलेगी. इसका लीनियर कॉम्बिनेशन सॉल्व करोगे ना तो आपको यही एंट्रीज मिलेगी जो आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हो. 3, 8 minus 3, 5. ओके, तो ये आपको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख के दिया हुआ है. अब आपको क्या करना है? रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म सबको याद है? रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में हम लोग क्या करते थे? रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म क्या करते थे? उसमें हम लोगों को क्या चाहिए? यहाँ पे 1 के बाद है ना, ये 1 दिख रहा है सबको. 1 के बाद ये दो एंट्री को 0 0 बनाना है. ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे? उसके लिए हम लोग रो 1 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये वाली एंट्री को अगर मेरे को 0 बनाना हो तो मैं ये जो रो 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, -2 से मल्टीप्लाई करूंगा और किस में ऐड कर दूंगा? रो 2 में ऐड कर दूंगा. याद आया ये स्टेप कैसे करते थे हम Yes, लोग? sir. ओके, और ये इससे हमको नई रो मिल जाएगी जिसको हम लोग रो 2 डैश बोलते हैं. ओके, तो ये मैट्रिक्स खाली लिख लो. मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में आपको करके बताता हूँ किस तरह से करना है. ये मैट्रिक्स खाली लिख लो.
1 माइनस 2 5 माइनस 3, ये वही मैट्रिक्स है कि आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे, लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद जो मैट्रिक्स बनाओगे ना, सेम यही मैट्रिक्स आएगा। पहले ये मैट्रिक्स खाली कॉपी कर लो। ये एल आई है कि एल डी है वो हम लोग पहले सॉल्व कर रहे हैं। इज इट एल आई और एल डी? एल आई आपको पता ही है, एल आई क्या होता है, एल डी भी आपको पता है किस तरह से फाइंड करोगे आप लोग, लेकिन पहले ये कॉपी कर लो, ये मैट्रिक्स कॉपी कर लो। देन Yes, sir. ओके, मैट्रिक्स बोलो तो मेरे को। Row wise 1 minus 2 5 minus 3. 1 माइनस 2 5 माइनस 3, Second 2 3 1 minus 4. 2 3 1 माइनस 4, And third है 3 8 minus 3 5. 3 8 माइनस 3 5। ओके, अब इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट विल डू, हम लोग 1 के नीचे दो जो एंट्री है उसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। फॉर दैट मेरे को अब ये नई रो चाहिए, तो उसको हम लोग बोल देंगे रो 2 डैश। और रो 2 डैश किस तरह से मैं करूंगा कि रो 2 में मैं रो 1 से पहले माइनस 2 मल्टीप्लाई करूंगा और उसको रो 2 में डाल दूंगा। तो ये 1 से मैं माइनस 2 अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब रो 1 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मतलब 1 माइनस 2 5 माइनस 3 ये आपने करा हुआ है, मैट्रिक्स में आपने किया हुआ है। ओके, लेकिन ये जो 2 है, ओके 2 एज इट इज, 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये एंट्री अब क्या हो जाएगी, 0। ओके, क्लियर यहाँ तक? अब देखो इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4। 4 को 3 में ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 7। ओके, 5 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, माइनस 10। माइनस 10 को 1 में ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, माइनस 9। ओके, माइनस 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, ये माइनस 3 जो है उसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 6। ओके, 6 को माइनस 4 में ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2। क्लियर यहाँ तक सबके लिए? ओके, नाउ अब आपको नई तीसरी रो जो है वो भी क्या चाहिए, 0 वाली चाहिए, तो R3 डैश अब आपको नई रो लेनी पड़ेगी। ओके, आप क्या करोगे, रो 1 में माइनस 3 को मल्टीप्लाई करोगे और उसको रो 3 में ऐड कर दोगे। देन सो यहाँ पे माइनस 3 मल्टीप्लाई करो तो पहली एंट्री हो जाएगी 0, यहाँ पे माइनस 3 मल्टीप्लाई करो तो ये 6 and 8, so that will make it 14। देन 14 आ जाएगा यहाँ पे माइनस 3 मल्टीप्लाई करो तो ये 15, सॉरी माइनस 15 को कितना आएगा, माइनस 15 को माइनस 3 में ऐड कर दो, माइनस 18। ओके, माइनस 15 को माइनस 3 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी माइनस 18। एंड माइनस 3 को अगर हम लोग माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9, एंड 9 को हम लोग 5 में ऐड कर देते हैं तो इट विल गिव अस क्या मिलेगा हमको, माइनस 3 माइनस 3 14। ओके, सो 14 मिलेगा। ओके, 14 मिलेगा। क्लियर यहाँ तक? अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे 14 सही है, ये एक बार चेक कर लो, 14 एंट्री शायद मेरे में गलत दिखा रही है, 14 एंट्री सही है? सही है सर। ओके ओके, नेक्स्ट स्टेप, अब ये 7 है, 7 के नीचे हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम लोग एक और बार R3 डैश को चेंज करने वाले हैं। अब ये 7 तो ऑलरेडी है ही, इसको 0 करना हो तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो R3 में, सॉरी R2 में मुझे माइनस 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 7 इंटू माइनस 2 माइनस 14 हो जाएगा, और मैं R3 में उसको ऐड कर दूंगा। सो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 5 माइनस 3, ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज। चेंज कौन सा मैट्रिक्स हो रहा है, R3 चेंज होने वाला है, यानी R2 भी एज इट इज रहेगा, मतलब 0 7 माइनस 9 एंड 2 ये भी एज इट इज रहेगा। ये थर्ड वाला चेंज हो जाएगा, तो अब मुझे क्या मिलेगा, 0 7 इंटू माइनस 2, सो माइनस 14 14 0 हो जाएगा।
ओके, यहाँ पे मैं -2 मल्टीप्लाई कर दूं तो 18 और -18 ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैं -2 मल्टीप्लाई कर दूं तो -4 और ये मुझे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ओके, सो दिस विल बी 10। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये हो गया कि ये हमारा लास्ट RRE फॉर्म आया। कौन सा फॉर्म आया, दिस इज रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, इट इज द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ये लिख लेना आप लोग। ओके, तो ये जो आपको मैट्रिक्स, ये जो आपको 3 अलग अलग वेक्टर्स मिले, द वेक्टर्स आर, कौन से वेक्टर्स मिले, द वेक्टर्स आर 1 - 2 5 - 3, okay, 0 7 -9 2 and 0 0 0। अब यहाँ पे 10 आ रहा है बट एक्चुअली में क्वेश्चन में मुझे 0 मिला हुआ है, कहीं पे कुछ मिस्टेक है इसलिए एक्चुअली में मैं, हाँ बोलो सर, तो 2 के जगह -2 आएगा सर। कहाँ पे, कहाँ पे, वो जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी ना वहाँ पे ही माइनस। कौन से रो में, कोई एंट्री बताओ आप मेरे को। रो 2 रो 2 में क्या आएगा, 0 7 -9 -2 आएगा। 0 7 -9 -2 आएगा यहाँ पे। हाँ श्योर, श्योर सर। ओके, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, आप लोग इसको सेट करना। एक्चुअली में मेरे पास जो एंट्री आ रही है वो ये है, ये लिख लो पहले, ये लिख लो, बाद में आप लोग मेरे को सॉल्व करके बोलना। अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप मेरे को बता देना, इन्फॉर्म कर देना, ग्रुप में मेरे को मैसेज कर देना कि सर ये हम लोगों ने स्टेप किया हुआ है, तो मैं उसको एक बार चेक कर लूंगा। ये अभी हम लोगों ने जो किया है वो आप लोग लिख लो। सेवन -9 ये तो सही बता रहे हैं, कोई बात नहीं, एक बार लिख लो ये। इसको मैं वापस से एक बार अपने तरीके से सॉल्व कर लूंगा, या क्वेश्चन में कुछ भूल होगी तो वो मैं आपको बता के क्लियर करवा दूंगा। एक बार ये लिख लो, लिख लिया सबने? Yes, sir. ओके, सी, खाली मैं क्या कहना चाहता हूँ उसका मैं मतलब बता देता हूँ कि मेरे पास जो मैट्रिक्स आ रहा है वो ये है 1 -2 5 -3, ओके, 0 7 -9 2, और थर्ड मैट्रिक्स इक्विवेलेंट फॉर्म में मेरे को बताया जा रहा है 0 0 0 0। ओके, हालांकि ये गलत आ रहा है, हम लोगों ने सॉल्व किया वो गलत आ रहा है, आई एक्सेप्ट दैट, ये इसको डाउट में रखो आप। ओके, टिक करके रखना। जब हम लोग नया क्या बोलते हैं कि नया हम लोग चैप्टर, सॉरी टॉपिक लेने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, नया सब्जेक्ट जो लेने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, वो चालू करने से पहले मैं ये आपको सॉल्व करवा दूंगा। इसमें कुछ मिस्टेक है, बहुत ही माइनर मिस्टेक है, लेकिन वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो यहाँ पे ये मेरे को आंसर मिल रहा है, ये राइट आंसर है, ये सही आंसर है। कुछ क्वेश्चन में ही मिस्टेक होनी चाहिए, या फिर हम लोगों ने जो स्टेप किए उसमें कहीं मिस्टेक होनी चाहिए। आप लोग एक बार स्टेप चेक कर लेना। स्टेप में मिस्टेक है सर। तो यही आंसर आ रहा है, 0 0 0 0 ही आ रहा है। आर यू श्योर? सर वो वहां तक मैंने नहीं किया अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप स्टेप, आप लोग सब स्टूडेंट स्टेप चेक कर लेना। आपको इक्विवेलेंट फॉर्म पता ही है कि किस तरह से करते हैं। मैं एक बार सम चेक कर लूंगा। तो फाइनली अब यहाँ पे समझ लो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो रहने दो, अभी आप नहीं करोगे तो चलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कितने मिले, हमारे पास 2 नॉन जीरो, देखो कितनी नॉन जीरो रोज मिली, एक ये वाली नॉन जीरो रो है एंड एक ये वाली नॉन जीरो रो है। सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ओके, इज इक्वल टू 3। ये वाला कॉपी कर लो मैट्रिक्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्वल टू 3, एंड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल बी इक्वल्स टू, सॉरी 3 नहीं बल्कि 2 एक्चुअली में, क्योंकि 2 ही नॉन जीरो रोज हमको मिली हुई है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ये वाली नॉन जीरो है, ये वाली नॉन जीरो है, ये जो है वो तो जीरो है। ओके, सो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी मिलेगी हमको, 2। सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 2। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, 2। ये हम लोगों ने मैट्रिक्स में डेफिनेशन लिखी थी, अगर आपको याद हो तो। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स किसे कहेंगे,
तो हम लोग इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इक्विवेलेंट फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद जितनी भी नॉन जीरो रोज रहती है, जितनी भी नॉन जीरो रोज रहती है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कि कितनी नॉन जीरो रोज है, 2 नॉन जीरो रोज है। ओके, तो वो आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 2। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2। ओके, सो कहने का मतलब ये हो गया, क्या आपको कितने वेक्टर्स दिए हुए थे, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो आपको कितने वेक्टर्स दिए हुए थे, ये 3 वेक्टर्स दिए हुए थे, 1 2 एंड 3। यू आर गिवन विद द 3 वेक्टर्स। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हमको जो बनाना है, हमको जो बेसिस बनाना है V4R का, उसके लिए 3 वेक्टर की जरूरत नहीं है। ओके, उसके लिए कितने वेक्टर की जरूरत है, ये 2 वेक्टर की ही जरूरत है। देयरफॉर देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, पहले देख लो, बाद में मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा। देयरफॉर 1 - 2 5 - 3 एंड 0 7 -9 2, क्योंकि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 2 है, तो ये 2 वेक्टर क्या हो जाएंगे, दे विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये 2 वेक्टर क्या हो जाएंगे, दे विल बी द लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, है ना। हम लोगों ने देखा था रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में जितने भी वेक्टर्स हो, यहाँ पे 2 वेक्टर्स बता रहे हैं, तो ये 2 वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, दैट विल बी द लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। मतलब कि ये क्या हो गया, दिस 2 वेक्टर्स 1, -2 5 -3 एंड 0 7 -9 2 are the basis of V4R। मतलब हम लोगों को 3 वेक्टर की जरूरत नहीं है, हम लोगों को ये 2 वेक्टर मिलेंगे तो भी हम लोग V4R जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया। ओके, ये 2 LI वेक्टर से हम लोग V4R को जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपको डायमेंशन ऑफ W, इसको हम लोग नाम दे देंगे क्या, दिस इज ये सेट ऑफ द W, दिस इज द सबसेट। ओके, दिस इज द सबसेट ऑफ V4R। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W, आपको ये फॉर्मूला पता है, ये डायमेंशन ऑफ W क्या होगा, नंबर ऑफ वेक्टर्स, ओके, नंबर ऑफ वेक्टर्स विच आर Li। कितने वेक्टर्स Li है, कितने वेक्टर्स Li है, नंबर ऑफ वेक्टर्स, नंबर ऑफ वेक्टर्स, सो इट इज 2। सो डायमेंशन ऑफ W क्या हो जाएगा आपका, 2। ओके, एक बार कॉपी कर लो, मैं वापस से इसको समझा देता हूं आपको कि क्या करना है आपको एग्जैक्टली। एक बार ये कॉपी कर लो, क्या किया है हम लोगों ने वो मैं आपको बता देता हूं। Done? Yes, sir. Okay. ओके, सो जस्ट मैं गो थ्रू कर लेता हूं कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है। 1 - 2 5 -3, ओके, 2 3 1 -4 एंड थर्ड आपको वेक्टर दिया हुआ है 3 8 -3 5। ओके, इसको आप अल्फा 1 ले लोगे, इसको आप अल्फा 2 ले लोगे एंड इसको आप अल्फा 3 ले लेना। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना, और जहां पे हम लोग वो मैट्रिक्स बनाते हैं वहां पे आप पहुंचोगे तो यू विल गेट दिस मैट्रिक्स 1 -2 5 -3 2 3 1 -4 3 8 -3 5, ये आपको मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, ये मैट्रिक्स जैसे ही आपको मिलता है तो आप क्या करोगे, इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, रैंक फाइंड करने की कोशिश करोगे। ओके, तो आप रैंक जब फाइंड करते हो, इसका इक्विवेलेंट फॉर्म जो अभी मेरे पास लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में से, ओके, तो इसका इक्विवेलेंट फॉर्म ये लोग ये बता रहे हैं कि इट इज इक्वल टू 1 -2 5 -3 0 7 -9 2 और थर्ड है 0 0 0 0। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 वेक्टर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला और ये वाला, 3 वेक्टर की जरूरत नहीं है। ओके, ये 3 वेक्टर की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें से एक जो वेक्टर है वो क्या है, LD है। क्या हो गया इसका मतलब कि एक वेक्टर जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है बाकी 2 वेक्टर। तो इसको आपने सॉल्व किया, वो क्या बन जाता है, 0 0 0 0 बन जाता है।
कहने का मतलब दो वेक्टर कौन से बने आपके पास, 1 - 2 5 - 3, और दूसरा वेक्टर कौन सा बना आपके पास 0 7 - 9 2। ये दो वेक्टर्स क्या हो जाते हैं आपके लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट। दिस टू वेक्टर्स विल बी द एलआई। ओके, ये दो वेक्टर एलआई है। तो हमारा जो डेफिनेशन है ऑफ द बेसिस, बेसिस क्या बोलता है कि आपके पास जो वेक्टर्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, एलआई वेक्टर्स होने चाहिए। तो हम लोगों ने ये इक्विवेलेंट फॉर्म इसलिए फाइंड किया कि हमको प्रॉपर्ली एलआई वेक्टर्स मिल सके। तो हमको क्या डिटेक्ट हुआ, ये जो थर्ड वेक्टर है ये एलडी है। एलडी वेक्टर को जैसे ही निकालेंगे तो दो वेक्टर की मदद से ही हम लोग V4R को जनरेट कर सकते हैं। और जैसे ही हम लोगों ने V4R को जनरेट कर दिया तो ये हमारा जो सेट हो गया, इट इज द सेट ऑफ द बेसिस। ये हमारा बेसिस का सेट हो गया। ओके, बिकॉज इट इज द सबसेट एंड दिस टू वेक्टर्स आर एलआई। तो ये बेसिस का सेट होते ही हमको डायमेंशन ऑफ W क्या मिल जाएगा, इट इज द नंबर ऑफ एलआई वेक्टर्स। तो एलआई वेक्टर्स में कितने हैं वेक्टर्स, दो वेक्टर्स है जो एलआई है। तो देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू 2। ओके, सो इज इट क्लियर? इतना हम लोगों ने किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सम अच्छे से एक बार सॉल्व करके बता दूंगा। ओके, मेरे पास जस्ट उसका सॉल्यूशन है। ये टॉपिक आज हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले थे, लेकिन लास्ट टाइम का जो बाकी रह गया था इसलिए मैंने कंप्लीट करने के लिए पहले ले लिया। हम लोग वापस से इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको मतलब पता चल गया ना आपको क्या करना है। आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं, ओके, और बाद में आपको उसने आपने उसको क्या किया, इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके जितने एलआई वेक्टर्स थे वो पता लगाए। एलआई वेक्टर्स पता लग गए यानी वो आपका क्या हो जाएगा, इट इज द सेट ऑफ W विच इज कॉल्ड द बेसिस। और बेसिस में जितने सेट हो गए वो आपको क्या पता लगा देगा कि वो आपका डायमेंशन है। कहने का मतलब V4R को जनरेट करने के लिए, फॉर जनरेटिंग V4R वी डू नॉट नीड दिस थ्री वेक्टर्स। ओके, हम लोगों को ये तीन वेक्टर की जरूरत नहीं है। वी ओनली एंड ओनली नीड दिस टू वेक्टर्स, ये एक और दो। तो वो आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी द योर बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ W वो आपको क्या दे देगा, द नंबर ऑफ एलआई वेक्टर्स दैट आर इक्वल टू 2। ओके, सो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट समझ लिए होगे आप। ओके, सम वापस से हो जाएगा। ऐसे टाइप के दो तीन सम और मैं ढूंढ लूंगा आप लोगों के लिए ताकि हम लोगों को सॉल्व करने में और पता चले। सो इज इट क्लियर? बेसिक कॉन्सेप्ट खाली आपको पता चल गया, यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सर okay, so that is the basic concept. Okay, now इसके लिए अगर आपको एक पेज की स्पेस छोड़नी है तो स्पेस छोड़ देना, क्योंकि ये वापस हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। एंड आफ्टर लिविंग द स्पेस, ओके, गिव द हेडिंग डायमेंशन ऑफ सम ऑफ सबस्पेस। डायमेंशन of sum of subspaces. Dimension of sum of subspaces. ओके, इसमें थोड़ा थियरी लिखिए आप। लेट W1 and W2, let W1 and W2 of finite dimension vector space, ओके, W1 W2 क्या है, सबस्पेस है जो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस के हैं। ओके, फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस V of F, then dimension of W1 plus W2 can be given as dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2. Okay, this is the main formula. Sum of subspaces का डायमेंशन किस तरह से देना है, यानी आपके पास देखो यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश की है, आपके पास दो सबस्पेस है W1 और W2। यहाँ पे देखो प्लीज, W1 एंड W2 आपके पास दो सबस्पेस है, दोनों का एडिशन करो, दो सबस्पेसेस का आप एडिशन करो तो उसका डायमेंशन की फॉर्मूला क्या होगी, तो W1 का डायमेंशन, W2 का डायमेंशन, और W1 इंटरसेक्शन W2 को आपको उसमें से माइनस कर देना है, तो आपको W1 प्लस W2 का डायमेंशन मिल जाएगा। ओके, इतना कॉपी कर लो। अब इसके नीचे एक नोट करके एक पॉइंट बना दो, नोट करके एक पॉइंट बना दो जहां पे हम लोग W1 प्लस सर्कल W2 डायरेक्ट सम, ये हम लोग इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसेस, डायरेक्ट सम ऑफ टू सबस्पेसेस। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशन
of W1 plus circle W2 is equal to dimension of W1 plus dimension of W2. इसका फॉर्मूला खाली इतना ही है. ओके, यहाँ पे आप रीजन लिख लेना. रीजन क्या आएगा? Therefore reason is, the reason can be defined as W1 intersection W2 is null set here or an empty set here. It is an empty set, and that implies dimension of W1 intersection W2 is 0. ओके, तो जब हम लोग डायरेक्ट सम की जब हम लोग बात करते हैं तो डायरेक्ट सम में ये जो पीछे वाला जो वैल्यू है जो हमको माइनस करना है W1 इंटरसेक्शन W2 वो 0 हो जाता है. इसलिए W1 प्लस सर्कल W2 क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2. ओके, इतना लिख लीजिए. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done, sir. सो एक एग्जांपल Done, sir. ओके, गुड गुड गुड. एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको कन्वे करने के लिए. एक एग्जांपल आप लोग लिखिए कि किस तरह से ये थ्योरम सही है हमारे लिए. राइट वन एग्जांपल. फॉर V3R, दिस इज योर वेक्टर स्पेस. ये आपका वेक्टर स्पेस है V3R, और आप इसमें सबस्पेस ले रहे हो W1 इज इक्वल टू, यू आर टेकिंग वन सबस्पेस A00 where A belongs to a real number, and you are taking another subspace because we need two subspaces, and this will be like 0 A and B where A and B both belongs to a real number, where A and B both belongs to a real number. Okay, फॉर्मूला आपको अब याद रह जाना चाहिए. फॉर्मूला क्या है हमारे लिए? अब देखिए फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे देखिए. डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 दैट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस व्हाट? डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2. याद रहेगा सबको ये फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so it is dimension of W1 plus W2 is dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2. अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है. आपको एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ है V3R करके. V3R मतलब R3 टपल 3 वाला वेक्टर स्पेस है. तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट तीनों कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए. लेकिन अब ये जो W1 जो है उसका x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, लेकिन y और z कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं है. इसका मतलब ये हो गया, ये क्या है? वन डायमेंशन है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. वन डायमेंशन तभी होगा जब उसका x कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा, y और z कोऑर्डिनेट 0 0 होगा. समझ में आया? उसी तरह से जब आप W2 को देखते हो तो W2 का पहला कोऑर्डिनेट मतलब x कोऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन y और z कोऑर्डिनेट है. ओके, पहले वाले में क्या दिया हुआ है? पहला कोऑर्डिनेट है लेकिन दूसरा और तीसरा कोऑर्डिनेट नहीं है. दूसरे वाले में क्या दिया हुआ है? पहला कोऑर्डिनेट नहीं है लेकिन दूसरा और तीसरा कोऑर्डिनेट है. ओके, इसका मतलब क्या? इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन हो जाएगा 2. ऊपर वाले का डायमेंशन क्या हो जाएगा? दिस विल बी 1 डायमेंशन, दिस विल बी 2 डायमेंशनल. ओके, क्योंकि इसका पहला कोऑर्डिनेट नहीं है. अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करूं, W1 इंटरसेक्शन W2, तो दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है. ओके, दोनों में कोई भी, क्योंकि यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट है, इसके सामने वाले पे पहला कोऑर्डिनेट है ही नहीं. यहाँ पे बाकी दो कोऑर्डिनेट है लेकिन इसका बाकी दो कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आएगा. यू विल गेट अ नल सेट. यानी डायमेंशन ऑफ W1, ओके, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 आपको क्या मिल जाएगा? दैट विल बी 0, क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं है ना. इट विल बी 0. यानी कहने का मतलब अगर इसका एलिमेंट अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? द कॉमन एलिमेंट विल बी 0 0 0. राइट, क्या मिलेगा आपको? 0 0 0. 0 0 0 मतलब क्या हो गया? 0 0 0. बताओ ये कहाँ पे आएगा? 0 0 0 कहाँ पे आएगा? बताओ. V3. हाँ, या वो तो सही है, लेकिन 0 0 0 कौन सा पॉइंट होगा? ओरिजिन पे आएगा सर. एक्सीलेंट, ये ओरिजिन का पॉइंट है. ये ओरिजिन का पॉइंट है. देखिए आप ये y कोऑर्डिनेट बनाओगे, ये x कोऑर्डिनेट आप बनाओगे,
और ये z कोऑर्डिनेट बनाओगे, राइट? तो ये जो है 0 0 0 ये यहाँ पे आएगा, दिस इज योर पॉइंट 0 0 0 एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ओरिजिन। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक सिंगल पॉइंट अगर होता है ना, एक सिंगल पॉइंट, तो इट इज डायमेंशनलेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज डायमेंशनलेस। ओके, एक लाइन होगी तो इट हैज डायमेंशन 1, दो लाइन होगी इट हैज डायमेंशन 2, बट अ पॉइंट इज डायमेंशनलेस। तो ये 0 0 0 जो पॉइंट है उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, बिकॉज इट रिप्रेजेंट व्हाट, इट रिप्रेजेंट ओरिजिन, ये ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है, सो इट इज डायमेंशनलेस। ये 0 आएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया सबको? सो अब अगर मुझे डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 ढूंढना है तो उसका आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ व्हाट, W1 इंटरसेक्शन W2, W1 इंटरसेक्शन W2। नाउ W1 प्लस W2 तो सही है, डायमेंशन ऑफ W1 कितना है, W1 का डायमेंशन इट इज 1 डायमेंशनल, और W2 कितने डायमेंशन का है, 2 कोऑर्डिनेट है मतलब 2 डायमेंशनल, और W1 इंटरसेक्शन W2 तो 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो टोटल मुझे क्या मिलेगा, 1 + 2 दैट विल बी 3 एंड यू ऑल नो V3R, सो इट इज द सेम एज द डायमेंशन ऑफ V3R। ओके, हमारा जो फाइनल वेक्टर स्पेस है उसका टपल क्या आता है 3, तो उसका डायमेंशन भी क्या हो जाएगा 3। सो हेंस यू कैन से दैट इट इज आल्सो द डायमेंशन ऑफ V3R। कॉपी कर लो इतना। डन सर। ओके, Done, sir. ओके, डन सर। Done, sir. ओके, सबका हो गया है, किसी का बाकी है? No, sir. सो यहाँ पे एक और सम हम लोग ले लेते हैं रिटर्न में। यस, वी टेक वन मोर सम, इसी तरह से एक सम ले लेते हैं तो हमको और क्लैरिफिकेशन आ जाए। ओके, लेट V4R, हम लोगों ने यहाँ पे वेक्टर स्पेस V4 टपल 4 वाला लिया हुआ है। अब इसका मैं एक W1 एक सबस्पेस डिफाइन कर रहा हूँ, जिसको मैं डिफाइन कर देता हूँ AB00, ओके, जहाँ पे AB हमारे रियल नंबर है। एक दूसरा मैं सबस्पेस डिफाइन कर देता हूँ W2, जो मुझे क्या मिलेगा, 0ABC। ओके, सो यहाँ पे A, B और C रियल नंबर है। ओके, सो यही डायमेंशन वाला फॉर्मूला आपको चेक करना है। अब समझिए क्या दिया हुआ है, V4 मतलब 4 कोऑर्डिनेट वाला मिलेगा, x मान लीजिए आपको 4 कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x y z w, फॉर एन एग्जांपल 4 कोऑर्डिनेट वाले होने चाहिए, 4 टपल वाले होने चाहिए। अब W1 जो आपका वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस है, उसमें पहले 2 कोऑर्डिनेट तो है लेकिन बाकी 2 कोऑर्डिनेट 0 0 है। W2 जो आपका सब स्पेस है उसका पहला कोऑर्डिनेट 0 है लेकिन बाकी 3 कोऑर्डिनेट सही है। यानी कहने का मतलब आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा W1 इंटरसेक्शन W2, देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये बीच वाला आ रहा है, बाकी के तो 0 0 हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ऐसा कुछ आपका W1 इंटरसेक्शन W2 का पॉइंट होना चाहिए, है कि नहीं। 0A सेकेंड कोऑर्डिनेट कुछ मिलना चाहिए, बाकी के आगे पीछे के क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे A आप दे सकते हो, इट इज अ रियल नंबर, ऐसा कुछ आपको W1 इंटरसेक्शन W2 मिलेगा। ओके, अब इसका डायमेंशन क्या है, इसके दो ही कोऑर्डिनेट है, मतलब इसका 2 डायमेंशन हो गया। इसके कितने डायमेंशन है, इसके 3 डायमेंशनल है। ओके, एंड ये W1 इंटरसेक्शन W2 का कितना डायमेंशन है, एक ही डायमेंशन। तो अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे W1 डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2।
क्या हो जाएगा वो, W1 का डायमेंशन कितना है 2 + 3 - 1, so that will be giving you a value of 4. Okay, and that is same as dimension of what, dimension of V4. Okay, वो सेम है डायमेंशन ऑफ V4, क्योंकि उसमें भी 4 टपल होने चाहिए, यहाँ पे भी आपको कितने टपल मिल रहे हैं, डायमेंशन कितना मिल रहा है 4. ओके, समझ में आया. W1 इंटरसेक्शन W2 किस तरह से फाइंड किया, दोनों का सेकंड कोऑर्डिनेट कुछ मैच हो रहा है तो हम लोग उसको ले लेंगे, दैट विल बी 0 A 0 0. ओके, सो ये जस्ट एग्जांपल है, ऐसा कभी कभी पूछ लेते हैं ये लोग सबस्पेसेस के लिए, सो इसलिए ये थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट था. हालांकि छोटा टॉपिक था, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि W1 सबस्पेस में डायमेंशन किस तरह से फाइंड करते हैं, सम ऑफ द सबस्पेसेस, ये आपका एक छोटा टॉपिक बाकी रह गया था हमारे सेकेंड यूनिट के कंप्लीशन में. ओके, यानी अब थर्ड यूनिट भी थोड़ा बहुत आपका चालू हो चुका है. इन द नेक्स्ट यूनिट हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह की बात करने वाले हैं, किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करके हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे, वो सब की बात करने वाले हैं. So it will be covered in the next, I think in the next month. Okay, या फिर ये मंथ के कंप्लीशन में we are going to complete this linear algebra. हमारा linear algebra almost complete हो जाएगा, एक सब्जेक्ट रखा complete हो जाएगा. So in the coming month we'll be taking abstract algebra. Okay, जो हमारा जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा पेपर है, वो हम लोग ले लेंगे. Okay, कॉपी कर लो सब लोग ये. डन सर. सर एक प्रॉब्लम है. बोलो. Done, sir.